गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो टॉपिक चला हुआ था कैलेंडर वो कंप्लीट हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे डाइस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। डाइस डाइस होते क्या बेटा? एक क्यूब ही होती है। क्यूब क्या होता है बेटा? जिसके 6 फेस 8 कॉर्नर और 12 एजेस होती हैं वो क्यूब होता है। सभी इक्वल होते हैं बेटा, जितने भी फेसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। बस बेटा उस क्यूब के ऊपर कुछ नंबर, डॉट्स या कुछ अल्फाबेट या बेटा कोई साइन बना दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा एग्जाम में जो डाइस जो आता है बेटा वो ऐसा नहीं आता, रियल में ऐसा होता है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ ये डाइस आता है। सी उसका रीजन ये है कि बेटा इसमें 6 फेसेस होते हैं और 6 के 6 फेस आपको विजिबल हैं। ठीक है। और एग्जामिनर का जो टारगेट होता है वो तो बेटा अपोजिट नंबर फाइंड आउट करवाने का। ठीक है। तो बेटा आपको वो सिर्फ 3 फेस ही विजिबल देगा और आपसे पूछेगा इसके अपोजिट क्या होगा। ठीक है। अगर हम टाइप की बात करें तो 2 टाइप्स की डाइस देखने को मिलेंगी। एक होती है बेटा स्टैंडर्ड और दूसरी नॉन स्टैंडर्ड। पहली स्टैंडर्ड, दूसरी नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है। इसको जर्नल डाइस भी बोलते हैं। ठीक है। बेटा इसको स्टैंडर्ड और इसको नॉन स्टैंडर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि बेटा ये अलग अलग कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है। वो कंडीशन कौन सी है? तो फर्स्ट कि इसमें बेटा अपोजिट का जो सम है वो 7 होता है। इट हैज सम ऑफ अपोजिट ऑलवेज 7। ठीक है। दूसरी बात, when we see 7 in, we cannot see 7 in close। कि बेटा हमें ना 2 नंबर का जो सम है वो 7 देखने को नहीं मिलता क्लोज के अंदर। ठीक है। इसमें it has sum of 7 in adjacent surface या adjacent side। ठीक है। दूसरा we see 7 in close। ठीक। मान लीजिए हमारे पास बेटे डाइस है। 2 5 3 और बेटा एक यहां पे डाइस 2 4 1। ठीक है। अब इसमें से कौन सी स्टैंडर्ड है कौन सी नॉन स्टैंडर्ड? तो देखें एडजेसेंट का सम 7 है। ठीक है। यहां आपको एडजेसेंट का सम 7 नहीं दिख रहा, यानी कि दिखने में जब 7 ना दिखे वो डाइस होती है स्टैंडर्ड। जब आपको दिखने में 7 दिख जाए तो वो डाइस होती है नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है। इसमें अपोजिट का सम 7 होगा, इसमें एडजेसेंट का सम 7 होगा। ठीक है। अपोजिट और बेटा एडजेसेंट होते क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक डाइस है। ठीक है। इसका जो ये फेस है इसका जो रिलेशन बेटा इसके साथ रहेगा वो हमेशा अपोजिट का रहेगा। और बेटा जो जो रिमेनिंग आपके पास 4 सरफेस हैं उनका जो रिलेशन रहेगा वो एडजेसेंट का रहेगा। इसका एडजेसेंट बेटा चारों फेस है 1 2 3 4।
ये क्या है, एडजेसेंट है, और ये नीचे वाला क्या बेटा, अपोजिट है। ठीक है, यही रिलेशन होता है बेटा एडजेसेंट और अपोजिट का। अब आते हैं बेटा क्वेश्चंस के ऊपर। तो बेटा क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कुछ रूल होते हैं। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट रूल होता है वो होता है बेटा एडजेसेंट रूल। रूल फर्स्ट, एडजेसेंट रूल। इसमें क्या टू पोजीशंस गिवन होंगी एंड मोर देन टू होंगी। टू थ्री फोर, टू फाइव, इधर 5 2 6। ठीक है, इसमें बेटा आपको एक नंबर कॉमन दिखेगा दोनों पोजीशंस में। ये बेटा डाइस एक ही है, इसको दो बार उछाला गया है, थ्रोन किया गया है, तो बेटा टू टाइप्स के आपकी क्या भाई पोजीशंस। ठीक, एक नंबर कॉमन है इनमें, कौन सा, 2। पूछा क्या जाएगा बेटा, जो कॉमन होगा उसी के अपोजिट पूछा जाएगा, यानी कि 2 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो याद रखना बेटा डाइस में 6 नंबर होते हैं। ठीक है, एक नंबर एक ही बार आ सकता है। अगर बेटा कोई नंबर एक बार एडजेसेंट में चला गया वो कभी भी अपोजिट में नहीं जाएगा। अगर बेटा कोई नंबर एक बार अपोजिट में चला गया वो कभी भी एडजेसेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहां से 2, तो 2 का एडजेसेंट कौन कौन है, तो 2 के एडजेसेंट बेटा इस फिगर से 3 और 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा 3 और 4 तो कभी भी 2 के अपोजिट में जाएंगे नहीं। ठीक है, अब बेटा इस फिगर को ध्यान से देखें तो हमें बेटा ये दिखेगा कि 5 और 6 भी 2 के अपोजिट नहीं जाएंगे। बेटा 5 और 6 भी 2 के अपोजिट नहीं जाएंगे, तो बेटा कौन जाएगा, रह कौन गया भाई, 1 रह गया, और जो रह गया बेटा वही 2 क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, रूल सेकंड, when 2 number common in 2 positions। मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई डाइस 3 2 5 5 3 1। ठीक है, जब भी बेटा सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाए कि आपके पास 2 पोजीशंस हो और बेटा उसमें 2 नंबर कॉमन हो, तो रिमेनिंग 2 नंबर ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, बचने वाले बेटा दोनों नंबर आपस में अपोजिट होंगे। रह कौन गया बेटा 1 और 2, तो 1 का अपोजिट क्या रहेगा, 2 और 2 का अपोजिट क्या रहेगा 1। ठीक है, रूल थर्ड, रोटेशनल मेथड या बेटा रोटेशनल रूल। रूल थर्ड, रोटेशनल मेथड या रोटेशनल रूल क्या होता है बेटा, मान लीजिए हमारे पास बेटा 2 डाइस, ऐसे करके ठीक है, यहां लिखा हो बेटा 2 3 5, यहां लिखा हो 5 4 6। ठीक है, अब की बात कॉमन तो बेटा इनमें एक ही नंबर है, क्या 5, जैसा आपने रूल फर्स्ट पढ़ा। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। फर्क क्या है बेटा, आपके पास जो रूल फर्स्ट था बेटा उसमें कॉमन के अपोजिट पूछा गया था कि इसके अपोजिट क्या होगा। ठीक है, इसमें कॉमन के अलावा जो नंबर है कोई भी 5 के अपोजिट, यानी कि 5 तो बेटा कॉमन है दोनों में, तो 2 के अपोजिट पूछ ले, 3 के अपोजिट पूछ ले बेटा, 4 के अपोजिट पूछ ले, 6 के अपोजिट पूछ ले। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 5 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाओ दोनों फिगर्स में, तो 5 3 2 5 6 और बेटा 4। 5 के अपोजिट हो नहीं सकता, तो बेटा 5 की जगह कौन आएगा, जो रह गया हो, कौन रह गया, 1 रहेगा। अब बेटा इस मेथड से आप किसी भी नंबर का अपोजिट बता सकते हैं।
ये 3 का अपोजिट 6 रहेगा, 5 का अपोजिट 1 रहेगा, 2 का अपोजिट 4 रहेगा। ओपन डाइस क्या होता है? खुला पासा। ओपन डाइस क्या होता है बेटा? आपको कोई शेप दे रखी होती है ओपन करके, ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा बेटा क्लोज करने पर कौन सी शेप पॉसिबल है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 और ऐसे 5 और 6 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बेटा आपका फर्स्ट टाइप है। ऐसा अगर आपको बेटा कोई भी ओपन डायग्राम गिवन हो तो आप इसको कैसे करते हैं? देखो आपको बेटा ये तो वर्टिकल चलना है या हॉरिजॉन्टल चलना है, एक स्टेप बीच में छोड़ देना है, यानी कि बेटा एक बॉक्स को छोड़कर दूसरे पर। कैसे? जैसे 2 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का अपोजिट 5 हो गया, ठीक है। 2 से स्टार्ट किया, 3 को छोड़ दिया 4 पर, 3 से स्टार्ट किया बेटा 4 को छोड़ दिया 5 पर। या तो आप बेटा ऐसे करेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जैसा पॉसिबल, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन में बेटा 2 का अपोजिट क्या आ गया? 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5, ठीक है, और रह कौन गया बेटा? 1 और 6, ये दोनों बेटा आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो पूछे वो बता दो। नेक्स्ट जो डायग्राम आपका आता है बेटा वो ये है। ऐसे है, ठीक है। इसमें कैसे करोगे? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चल नहीं सकते ऐसे, ठीक है, तो ऐसे बेटा ऐसे मूव कर जाओ, ठीक है। तो 4 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 3, रह कौन गया बेटा? 2 और 5, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अब बेटा देखो यहां से हम ऐसे मूव कर सकते हैं, यानी कि 5 का अपोजिट कौन हो गया? 6 हो गया, 1 का अपोजिट कौन हो गया? 3 हो गया, 4 का अपोजिट कौन हो गया? 2 हो गया। यानी कि बेटा आपको एक नंबर छोड़ते चले जाना है, ठीक है, हर बार ऐसे ही करेंगे। 2 का अपोजिट कौन हो गया? 4, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम बेटा, नेक्स्ट जो डायग्राम है कुछ ऐसे है। एक मिनट, ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने फेस होते हैं बेटा? 6। अब बेटा 1 फेस रह गया, कैसे बनेगा वो? ठीक है, अब सही है, ऐसे फोल्ड कर दिया, ये यहां गया, ये यहां गया, यहां स्पेस बचा बेटा उस पर ये आ गया, यहां स्पेस बचा उस पर ये आ गया, ठीक है। तो प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, ये सेम रहेगी आपकी 6 की जगह, जो 6 पोजीशन रहेगी उसकी जगह बेटा ये सेप आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट डायग्राम है वो बेटा ये है। ठीक है बेटा, देखो 2 नीचे रह जाएगा, यहां से 4, यहां से 1, यहां से 5 और यहां से 3, सारे क्लोज हो गए,
ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा कि 4 का अपोजिट कौन 5, 1 का अपोजिट कौन 3 और बेटा रह गया 2। ये जो चारों शेप हैं ये मिलकर बेटा एक फेस कंप्लीट करेंगे। कैसे? पोजीशन आई कुछ ऐसे बेटा इसकी ऐसे, ठीक है। ऊपर वाले पर स्टार आ जाएगा ऐसे कैसे, यहाँ डिवाइड, यहाँ इज इक्वल टू बेटा यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कुछ शेप्स है बेटा ओपन डाइस की, ठीक है। कल बेटा हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।